नमस्कार। कर्नाटका राज्य विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या में टीएफआई टीम ने 225 कुल सीटों में से 163 पर नागरिकों के साथ विस्तृत और गहन चर्चाएं की। ये अनौपचारिक तरह से संचालित एक स्वस्थ कार्यक्रम था जिसका प्रमुख उद्देश्य था उत्तरदाताओं से निष्पक्ष भाव से उनके विचार जानना। इसी कारणवश किसी भी रिकॉर्डिंग उपकरण का जानते हुए भी प्रयोग नहीं किया गया। हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों सहित सभी जाति एवं धार्मिक समूहों को शामिल करने के लिए एक संयुक्त प्रयास किया गया, जिसमें लिंगायत, वोकालिगा, कुरुबा, धांगड़, ब्राह्मण, कोंकणी, कोली, ओबीसी, एससी और एसटी जैसे समुदाय सम्मिलित थे। हमारे कर्नाटका एग्जिट पोल के रूप में की गई खोज के परिणाम कुछ इस प्रकार क्षेत्रवार रूप में प्रस्तुत की गई है। राज्य के प्रमुख केंद्र ग्रेटर बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व स्पष्ट दिख रहा है। हमारे कर्नाटका एग्जिट पोल का अनुमान है कि यहां बीजेपी 20 से 23 सीटें जीत सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस की सीटों की संख्या 9 से 11 के बीच हो सकती है। अब ओल्ड मैसूर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। यहां सभी दल कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर और बीजेपी एक दूसरे को टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। हमारे सर्वेक्षण के अनुसार कांग्रेस के 10 से 16 सीटें जीतने की संभावना है। जेडीएस 12 से 18 सीटें प्राप्त कर सकती है, जबकि भाजपा 12 से 21 सीटों की उम्मीद कर सकती है। यहां अपेक्षाओं के विपरीत भाजपा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हमारे कर्नाटका एग्जिट पोल के अनुसार पार्टी 14 से 20 सीटों पर विजय प्राप्त कर सकती है। कांग्रेस 8 से 12 सीटें प्राप्त कर सकती है और वहीं जेडीएस की हालत खस्ता है और अगर उन्हें 2 सीट भी मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। यह क्षेत्र भाजपा का गढ़ रहा है और सब कुछ सही रहा तो यहां क्लीन स्वीप भी संभव है। कर्नाटका एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा द्वारा 15 से 19 सीटें जीतने की संभावना है। कांग्रेस फिर से पीछे रहेगी, जहां उसके कुछ 2 से 6 सीटें जीतने की संभावना है। यहां पर कांग्रेस के सितारे बुलंद हैं। हमारा मानना है कि कांग्रेस भाजपा को पछाड़कर 13 से 17 सीटें प्राप्त कर सकती है। वहीं भाजपा को 11 से 15 सीटों में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र भी भाजपा के गढ़ के रूप में उभर सकता है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा आराम से 30 से 34 सीटें जीतने की आशा कर सकती है। कांग्रेस एक बार फिर पीछे रहेगी और उसे 10 से 16 सीटों में संतोष करना होगा। तो कुल मिलाकर समीकरण कुछ इस प्रकार बैठते हैं। आंकड़ों के अनुसार भाजपा के 132 सीटें कम से कम जीतने के अनुमान लगाए जा सकते हैं। इसमें 20 सीटें ऊपर या नीचे हो सकती है। वहीं कांग्रेस का हाल काफी बुरा दिखाई दे रहा है। उनके 65 सीटें जीतने के अनुमान है, जिसमें 20 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है और जेडीएस 28 सीटें जीत सकती है, जिसमें 20 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। भले ही यह परिणाम संभावित परिणामों की एक झलक प्रदान करते हैं, परंतु ये स्मरण कराना है कि ये एग्जिट पोल के आधार पर है, जो सदैव सटीक नहीं होते। वास्तविक परिणाम अभी भी आश्चर्यचकित करा सकता है, क्योंकि मतदाताओं का व्यवहार पोल भविष्यवाणियों से अक्सर भिन्न होता है। अब यह देखना रोचक होगा कि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से कितना मेल खाता है और विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए आगे की रणनीति बनाने में कैसे इन परिणामों की एक विशिष्ट भूमिका रहेगी। अब यह अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा कि किस पार्टी को सत्ता मिलेगी और कौन विपक्ष की भूमिका निभाएगा। हमारे एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार भाजपा अधिकांश सीटों पर प्रभुत्व स्थापित करने की ओर बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस और जेडीएस के लिए संघर्ष जारी है। वैसे भी जनता से ऊपर कोई नहीं, उन्हीं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकतंत्र सशक्त बनता है। हमें आशा है कि कर्नाटका चुनाव के नतीजे पुनः इसी बात को परिलक्षित करेंगे। प्रणाम।